योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमस्कार, इंडिया टीवी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं साध्वी देवात्मजा, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। आज हम बात करेंगे प्राणायाम के ऊपर। प्राणायाम क्या है, प्राणायाम किसे कहते हैं, इसको करने की विधि किस प्रकार की है, प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं, व प्राणायाम के लाभ किस प्रकार के हैं। तो आइए जानते हैं प्राणायाम शब्द का अर्थ क्या होता है, व्याकरण की दृष्टि के अनुसार प्राणायाम का अर्थ क्या है। प्राणायाम शब्द में आप देखेंगे प्राणायाम दो शब्दों के मेल से बना है, प्राण और आयाम। प्राण का अर्थ होता है जीवन शक्ति, प्राण शक्ति, जिसकी सहायता से हमारा जीवन का निर्वाह होता है, तथा आयाम का अर्थ होता है संयमन करना, अर्थात जीवन की शक्ति का, प्राण शक्ति का संयमन करना, इस प्रकार की साधना करना जिससे आप अपनी जीवनी शक्ति का संयम कर सकें, उसे अपने अनुसार चला सकें, वह प्राणायाम कहलाता है। तो भारतीय परंपरा के अनुसार आप देखेंगे योग के विभिन्न अंग हैं, जैसे हठ योग, लय योग, राजयोग, मंत्र योग आदि, जिसमें कि अष्टांग योग अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति माना जाता है, जो कि पतंजलि ऋषि के अनुसार बनाया गया है। उन्होंने अपने योग दर्शन में अष्टांग योग के चतुर्थ अंग के रूप में प्राणायाम को माना है। योग दर्शन में पतंजलि जी प्राणायाम को बताते हुए कहते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायाम। तस्मिन् अर्थात उस आसन में रहते हुए आप श्वास प्रश्वास की गति को विच्छेद कर सकें, अर्थात अपने अनुसार चला सकें, वह प्राणायाम कहलाता है। श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद अर्थात आप थोड़ा ध्यान देंगे तो सुबह से शाम तक आपकी एक श्वास की गति सामान्य रूप से चलती रहती है। एक समान समय में श्वास आप लेते हैं और श्वास बाहर छोड़ते हैं। तो श्वास प्रश्वास का जो समय है, आप सुबह से शाम तक एक नियत समय में श्वास प्रश्वास कर रहे होते हैं। तो आप प्राणायाम व साधना के द्वारा अपने अनुसार समय को बदल सकते हैं। श्वास की गति जो है आपकी, उसको आप बदल सकते हैं, वह प्राणायाम के द्वारा होता है। तो योग दर्शन में पतंजलि जी प्राणायाम को बताते हुए उसके भेद भी कहते हैं कि श्वास प्रश्वास की गति विच्छेद प्राणायाम है और यह 4 प्रकार का माना गया है। उसे भी वह सूत्र रूप में कहते हुए कहते हैं, बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर्देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म और बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः, अर्थात बाह्याभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और श्वास को बाहर छोड़ करके रखना, अंदर भर करके रखना, उसका विक्षेप हो जाना, अलग अलग समय पर, अलग नियत समय पर आप उसको करते हो, यह 4 प्रकार का प्राणायाम हो जाता है। इन्हीं 4 प्रकार के प्राणायामों को आधार मानते हुए बाकी नए प्राणायामों का जन्म होता है। तो आइए हम देखते हैं प्राणायाम को करने के सामान्य नियम कौन कौन से हैं। प्राणायाम करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो प्राणायाम यदि आप सुबह प्रातः काल में करें तो वो बहुत अच्छा होता है, जिसमें आप शौच आदि से निवृत्त होकर के अत्यंत हर्ष के साथ, प्रसन्न मन के साथ प्राणायाम का अभ्यास करें। जब भी आप प्राणायाम करें, ध्यान रखें आसपास का वातावरण खुला हुआ हो, दुर्गंध ना हो, स्वच्छ वातावरण में खुले हुए स्थान पर प्राकृतिक सौंदर्य के मध्य में बैठ करके आप प्राणायाम का अभ्यास करें तो वह आपके मन को शांति देता है, आपके मन को एकाग्रता प्रदान करता है तथा लाभ भी अधिक प्रदान करता है। यदि आप शहर में हैं और आसपास का वातावरण प्रदूषित है तो गूगल धूप आदि को जला करके, घी आदि डाल करके आप उस वातावरण को शुद्ध करें, तत्पश्चात उस सुगंधयुक्त वातावरण में आप प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम के लिए ऐसे तो प्राणायाम प्रत्येक रोग में आप प्रत्येक स्थिति में वर्तमान रहते हुए कर सकते हैं, फिर भी कुछ असाध्य रोगों में आपको थोड़े नियमों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे यदि किसी को हर्निया की समस्या है, बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है, तो वह प्राणायाम को बहुत ही सामान्य गति से और शनैः ही शनैः, धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते करें। इस प्रकार हमने कुछ देखा प्राणायाम के सामान्य नियम क्या हैं। आइए जानते हैं प्राणायाम कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो सामान्य प्राणायाम 8 प्रकार के माने गए हैं। उन प्राणायामों का क्रम भी निर्धारित है, आप उसी क्रम में उन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो अधिक लाभ होता है। तो आइए जानते हैं कितने प्रकार के प्राणायाम व कौन कौन से प्राणायाम हैं। 8 प्रकार के प्राणायाम माने गए हैं। सर्वप्रथम भस्त्रिका प्राणायाम, तदनंतर कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, अग्निसार क्रिया, भ्रामरी व उद्गीत प्राणायाम के अनंतर प्रणव प्राणायाम, इस प्रकार के 8 प्राणायाम माने गए हैं।
आइए सर्वप्रथम देखते हैं भस्त्रिका प्राणायाम करने की क्या विधि है। सर्वप्रथम किसी भी सुविधानुसार आसन में बैठें, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन या वज्रासन में। तो सर्वप्रथम जैसे मैं सिद्धासन में बैठी हूँ, तो सिद्धासन के लिए आप सर्वप्रथम पैरों को सामने खोल करके दंडासन में बैठें। तदनंतर बाईं जंघा के ऊपर दाएं पैर को रखें। तत्पश्चात बाएं पैर को मोड़ते हुए दोनों टखनों को एक के ऊपर एक रखते हुए पैरों को थोड़ा ज़्यादा खोलते हुए इस प्रकार से बैठें। कमर सीधी रखें, गर्दन भी सीधी रखें। प्राणायाम के लिए आप अपने सुविधानुसार, अपने रोग के अनुसार किसी भी मुद्रा का भी चयन कर सकते हैं। तो सामान्य आप यदि स्वस्थ हैं तो वायु मुद्रा का चयन करें। दोनों हथेलियों को सामने की ओर इस प्रकार से आप अपनी तर्जनी अंगुली को अंगूठे के मूल में लगाते हुए वायु मुद्रा लगाएं। शेष 3 अंगुलियां सीधी रहेंगी। इस प्रकार चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव न रखते हुए सीधे बैठें व भस्त्रिका प्राणायाम करने की विधि सुनें। तो भस्त्रिका प्राणायाम में आपको श्वास तीव्रता से 2.5 सेकंड में अंदर भरनी होती है और बिना रोके, बिना होल्ड किए, बिना कुंभक लगाए उसी गति में 2.5 सेकंड में आपको बाहर छोड़ना होता है। यहाँ प्रारंभ में सामान्य गति से करें, फिर मध्यम गति से करें तथा तीव्र गति से करें, जिसमें कि श्वास प्रश्वास का समय धीरे धीरे बढ़ता जाता है। प्रारंभ करें, श्वास अंदर भरें, श्वास बाहर छोड़ें। जितने फोर्स से आप श्वास अंदर भरेंगे उतने ही गति से, उतने ही फोर्स के साथ श्वास बाहर छोड़ें बिना रोके। तो प्रारंभ करें, श्वास भरें, श्वास बाहर छोड़ें। इस प्रकार से आप सामान्य गति से करें। यदि आपको कम रोग हैं, आप थोड़े स्वस्थ हैं, तो गति को बढ़ाते हुए थोड़ी मध्यम व तीव्र गति से भी आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, जिसमें कि श्वास को अंदर भरने और श्वास बाहर छोड़ने की, श्वास को भरने व श्वास को बाहर छोड़ने का समय कम हो जाता है। थोड़ी स्पीड से करेंगे। इस प्रकार आप 5 से 10 मिनट लगातार कर सकें। यदि आप इसे बढ़ाते हुए 15 से 20 मिनट भी कर सकें तो ये और अच्छा होता है। आपके लंग्स को, आपके फेफड़ों को, आपके हृदय को यह शुद्धता व स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो इस प्रकार हमने देखा भस्त्रिका प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। तत्पश्चात इसी क्रम में हम देखते हैं कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं। वह प्राणायाम जो आपके मुख पर, आपके शरीर पर कांति लेकर के आए, वह कपालभाति है। तो इस प्रकार हमने भस्त्रिका में देखा था, आपको श्वास भरना, श्वास बाहर छोड़ना दोनों समान समय में निर्धारित है। कपालभाति में आपको श्वास बाहर छोड़ने में ज़्यादा फोकस करना है, एक्सलेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। एक्सलेशन फोर्सफुली होगा, जिसमें कि प्रेशर से आपका पेट अंदर की ओर होता है। तो आइए देखते हैं। श्वास बाहर छोड़ने में अधिक ध्यान दें तो श्वास अंदर स्वतः ही चली जाएगी। तो इस प्रकार कपालभाति करें। 1 सेकंड में 1 बार। इस प्रकार आप सामान्य अवस्था में आधे घंटे कम से कम करें। अत्यधिक गहन रोग होने पर, अत्यधिक समस्या होने पर आप इसे 2 से 3 घंटे तक भी कर सकते हैं। सुबह शाम आप इसका समय बढ़ाएं, जिससे आपकी बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो सकती है। तत्पश्चात भस्त्रिका व कपालभाति के पश्चात हम देखते हैं बाह्य प्राणायाम। तो बाह्य प्राणायाम में 3 बंधों को लगाया जाता है एक साथ, जिसमें कि गले को टाइट करके आप जालंधर बंध लगाते हैं, पेट अंदर करके आप उड्डयन बंध लगाते हैं तथा आप अपने एनस को तथा यूरिनरी ब्लैडर को आप कॉन्ट्रैक्ट करके मूल बंध लगाते हैं। तो इस प्रकार सर्वप्रथम श्वास पूरी अंदर भरें, श्वास बाहर छोड़ें। सर्वप्रथम पेट अंदर करते हुए उड्डयन बंध लगाएं, अर्थात पेट को इतना अंदर करें कि आपका जो उदर है, आपका पेट है, वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से टच हो जाए। इतना अंदर करें इस प्रकार। तत्पश्चात जालंधर बंध लगाएं, गले को टाइट करें। अंतिम में आप मूल बंध लगाएं, अपने गुदा भाग व मूत्र मार्ग को संकुचित करते हुए इसे होल्ड करें। तो बाह्य प्राणायाम प्रारंभ में अधिक देर तक होल्ड करना, रोक कर रखना मुश्किल हो सकता है, पर अभ्यास से आप उसका समय धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो एक बार इसका अभ्यास करेंगे। श्वास पूरी अंदर भरें, श्वास बाहर छोड़ें। सबसे पहले उड्डयन बंध लगाएं, फिर जालंधर बंध लगाएं तथा मूल बंध लगाएं तथा रोक करके रखें।
इस प्रकार यथासंभव रोकने का प्रयास करें तथा इसकी आप 5, 10, 15 से लेकर के 21 बार इसकी आवृत्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा बाह्य प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। तत्पश्चात हम देखते हैं उज्जाई प्राणायाम को करने की विधि क्या है। चतुर्थ प्राणायाम हमारा उज्जाई प्राणायाम है। उज्जाई प्राणायाम करने में भी हमें जालंधर बंद लगाना होता है, अर्थात गले को संकुचित करके टाइट करके आपको नासिका से श्वास भरते हुए ध्वनि के साथ श्वास अंदर लेनी होती है, जिसमें कि आपको हो सकता है गले में खराश हो, कफ यदि अधिक हो तो आपको खांसी भी हो सकती है और वह नेचुरली है। तो आपको घबराना नहीं है कि मुझे खांसी आ रही है तो मैं उज्जाई ना करूं। वह खांसी आते हुए आपके गले के कफ को रिलीज़ करती है। गले को टाइट करें तथा आवाज़ के साथ श्वास अंदर भरें। जब पूरी श्वास अंदर भर लें तो श्वास रोक करके रखें यथासंभव। श्वास रोक करके रखने के पश्चात जब आपको यह लगे कि और श्वास अंदर रोक करके नहीं रख सकते, कुंभक और लगा करके नहीं रख सकते, तो दाईं नासिका छिद्र को अंगूठे से बंद करते हुए बाईं नासिका छिद्र से श्वास बाहर छोड़ें। तो आइए इस चरण को एक बार पूरा करते हैं। श्वास पूरी बाहर छोड़ते हुए करेंगे अभ्यास। इस प्रकार देखा हमने उज्जाई। यह उज्जाई थायराइड के लिए, गले से संबंधित सभी समस्याओं के लिए अत्यंत लाभप्रद है। यदि आपको अपना स्वर अच्छा करना हो, आवाज़ मीठी करनी हो, अपने स्वर तंत्र को यदि आपको मजबूत करना हो, जो सिंगर्स हैं उनके लिए भी यह बहुत अच्छा अभ्यास है। आपको इंस्टेंट बेनिफिट मिलेगा। यदि आपका गला फंस रहा है, बार बार गला खराब हो रहा है, तो आप उज्जाई प्राणायाम करके अपने गले को साफ कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने 4 प्राणायाम देखे। इसी प्राणायाम के क्रम में आगे चलते हैं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की ओर, जिसमें आप अपने दाईं नासिका छिद्र से श्वास अंदर भरते हुए बाईं नासिका छिद्र से श्वास बाहर छोड़ते हैं। इसी क्रम को विपरीत दिशा से करते हैं। बाईं नासिका छिद्र से श्वास भरते हुए दाईं नासिका छिद्र से श्वास बाहर छोड़ते हैं। तो किसी भी एक मुद्रा का चयन करें। सामान्य हम इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को विष्णु मुद्रा लगा करके करते हैं। तो विष्णु मुद्रा के लिए सर्वप्रथम अपनी तर्जनी व मध्यमा अंगुली को मोड़ते हुए अंगूठे के मूल भाग से लगाएं तथा शेष दोनों उंगलियां सीधी रखें। इस प्रकार आप अंगूठे से अपने दाईं नासिका छिद्र को बंद करें तथा बाईं नासिका छिद्र से श्वास अंदर भरें। तदनंतर बाईं नासिका छिद्र को बंद करें व दाईं नासिका छिद्र से श्वास बाहर छोड़ें। पुनः इसी क्रम में श्वास अंदर भरें, दाईं नासिका छिद्र बंद करें व श्वास बाईं नासिका छिद्र से बाहर छोड़ें। इस प्रकार आप इस प्राणायाम की आवृत्ति 3 से 5 बार करते हुए आप आधे घंटे से 1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, मैक्सिमम 3 घंटा आप कर सकते हैं। इस प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम मेधा शक्ति को बढ़ाने के लिए व माइग्रेन की समस्या के लिए अत्यंत लाभप्रद प्राणायाम माना गया है। तो इस प्रकार हमने देखा कैसे करते हैं अनुलोम विलोम। तत्पश्चात हम आगे चलते हुए भ्रामरी व उत्कीथ प्राणायाम देखते हैं। तो भ्रामरी अर्थात भ्रमर के समान आप अपनी ध्वनि निकालते हैं, इसलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। तो भ्रामरी के लिए सर्वप्रथम अपनी पहली अंगुली माथे पर रखें, शेष 3 अंगुलियां आँखों पर रखें, अंगूठे से कान बंद करें, मुख भी बंद करें। इसमें ध्यान दें कि आपके दांत जो हैं वो दूर दूर हों, दांतों को चिपका कर ना रखें, क्योंकि यदि आप दांतों को लगा करके रखते हैं तो जो वाइब्रेशन हो रही है वो आपके ब्रेन तक, आपके कानों तक सही तरीके से पहुंच नहीं पाती है। इसलिए प्राणायाम करते हुए यह ध्यान दें कि आपके दांत दूर दूर हों। इस प्रकार श्वास भरते हुए, मुख बंद करते हुए नासिका से भ्रमर के समान गुंजन करें। श्वास भरें, पुनः श्वास भरें, पुनः श्वास भरते हुए इस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम आप 3 से 5 बार करते हुए 11 से 21 बार कर सकते हैं।
भ्रामरी के पश्चात उद्गीत प्राणायाम करें। श्वास भरते हुए मुख से ओंकार का नाद करें व ओंकार के नाद पर, उस ध्वनि पर अपने मन को टिकाएं, एकाग्र करें। श्वास भरते हुए मुख से ओंकार का उच्चारण करें। तो इस प्रकार आप भ्रामरी व उद्गीत एक साथ लगातार करें, क्योंकि भ्रामरी के पश्चात आपके मन में स्वतः ही एकाग्रता आती है, आपका मन शांत होता है। इसलिए भ्रामरी के बाद उद्गीत आपके मन को और शांति प्रदान करने के लिए अच्छा प्राणायाम माना गया है। अतः दोनों प्राणायाम एक साथ करने का विधान है। इस प्रकार हमने देखा भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। यह दोनों प्राणायाम मस्तिष्क के लिए, मन की एकाग्रता के लिए, मन की शांति के लिए अत्यंत लाभप्रद आसन, मन की शांति के लिए अत्यंत लाभप्रद प्राणायाम माने गए हैं। अंत में आता है प्रणव ध्यान, जिसे हालांकि यह ध्यान है पर इसे प्राणायाम की श्रेणी में रखा गया है। तो इसमें आप भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम के पश्चात आंखें बंद करते हुए ओंकार का नाद करते हुए, उस ओंकार के नाम पर, उसके अर्थ पर थोड़ा चिंतन करते हुए उस पर मन को टिकाएं। जैसे ओम शब्द का अर्थ होता है सर्वरक्षक, वह सर्वशक्तिमान ईश्वर। तो आप ओंकार का उच्चारण करते हुए उस ईश्वर का ध्यान करें। कुछ 2 से 3 मिनट से लेकर के आप 10 से 15 मिनट तक का ध्यान कर सकते हैं। तो एक बार ओंकार का उच्चारण करते हुए उस ओम शब्द के अर्थ पर ध्यान देते हुए प्राणायाम करें। श्वास अंदर भरें और ओंकार का उच्चारण करें। ऐसे एक बार उच्चारण करके उस अर्थ को मन में चिंतन करें, उस अर्थ का भाव अपने मन में लेकर आएं। तो इस प्रकार हमने जाना कि इन 8 प्राणायामों की क्या विधि है व क्या लाभ हैं। तदनंतर अन्य 8-10 प्राणायाम और माने गए हैं, जैसे मूर्छा प्राणायाम, प्लाविनी प्राणायाम, केवली प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, सूर्यांग, सूर्यभेदी, चंद्रभेदी आदि, जो कि रोगोपचार की दृष्टि से अत्यंत सूक्ष्म क्रियाएं हैं, अत्यंत स्थूल ना होते हुए सूक्ष्म क्रियाएं हैं, जिसमें आपको उनकी क्रियाओं पर और अपने मन पर अधिक ध्यान देना होता है। तो सर्वप्रथम हम उन 8 या 10 प्राणायामों पर थोड़ा और गहनता से ध्यान देते हुए उन अन्य प्राणायामों का भी एक बार परिचय लेते हैं। तो उन प्राणायामों का क्रम जानते हैं। सर्वप्रथम सूर्यभेदी प्राणायाम, जिसे सूर्यांग प्राणायाम कहा गया है। तदनंतर चंद्रभेदी प्राणायाम, जिसे चंद्रांग कहा गया है। तत्पश्चात कर्णरोगांतक प्राणायाम। तदनंतर आता है शीतली, शीतकारी, मूर्छा प्राणायाम, प्लाविनी प्राणायाम, केवली प्राणायाम। अंत में आता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो आइए हम एक एक करके जानते हैं कि इन प्राणायामों को करने की विधि क्या है तथा इनके लाभ क्या हैं। तो सर्वप्रथम हम सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे, जिसे सूर्यांग प्राणायाम कहा गया है। तो यह आप इसे मान सकते हैं अनुलोम विलोम का ही एक भाग है ये, जिसमें आप केवल राइट साइड से आप इनहेल करते हैं और लेफ्ट साइड से एक्सेल करते हैं। हमेशा आपको दाईं ओर से श्वास, दाईं नासिका छिद्र से श्वास भरनी होती है व बाईं नासिका छिद्र से श्वास बाहर छोड़नी होती है। यही क्रम प्रत्येक बार चलेगा। तो आइए देखते हैं। विष्णु मुद्रा लगा करके आप बाईं नासिका छिद्र को बंद करें, दाईं नासिका छिद्र से श्वास भरें, तदनंतर दाईं नासिका छिद्र को बंद करें व बाईं नासिका छिद्र से श्वास बाहर छोड़ें। पुनः दाईं ओर से श्वास भरें व बाईं ओर से छोड़ें। इस प्रकार से जब आप एक ही ओर से इनहेल करते हुए दूसरी ओर से एक्सेल करते हैं, तब वह सूर्यांग प्राणायाम कहा जाता है। इसी के विपरीत जब आप चंद्रांग प्राणायाम करेंगे तो आपको बाईं ओर से श्वास भरते हुए दाईं ओर से छोड़ना होता है। हर बार आप बाईं ओर से श्वास भरेंगे व दाईं ओर से छोड़ेंगे, जिसमें कि
सूर्यांग, सूर्य शब्द से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि सूर्य गर्मी देता है, तपता है सूर्य। तो जब आप सूर्यांग प्राणायाम करते हैं तो आपके शरीर में उष्णता आती है, गर्मी आती है। अर्थात जिन्हें पित्त की समस्या है, जिन्हें उच्च रक्तचाप है, वे दाईं ओर से श्वास न लें, वे सूर्यांग प्राणायाम न करें। तथा जिन्हें कफ की समस्या है, जिन्हें अधिक कफ बना रहता है, जुकाम है, सर्दी है, वे चंद्रांग प्राणायाम न करें, अर्थात बाईं ओर से श्वास न लें। उनके लिए सूर्यांग प्राणायाम का प्रावधान है। तो आइए एक बार चंद्रांग प्राणायाम हम करते हैं। विष्णु मुद्रा लगाते हुए दाईं नासिका छिद्र को बंद करें, बाईं ओर से श्वास भरें, बाईं नासिका छिद्र बंद करते हुए दाईं ओर से श्वास बाहर छोड़ें। पुनः बाईं ओर से श्वास भरें व दाईं ओर से छोड़ें। इस प्रकार हमने देखा सूर्यांग व चंद्रांग प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। तदनंतर हम आते हैं कर्ण रोगांतक प्राणायाम में, जो कर्ण रोगों के लिए अत्यंत लाभप्रद माना गया है, जिसमें कि आपको मुंह से श्वास भरनी होती है, मुंह बंद करते हुए, नाक बंद करते हुए आपको कानों से श्वास बाहर छोड़नी होती है, जिसमें आपकी श्वास जब कानों से बाहर जाएगी, जब वायु कानों से बाहर जाएगी, थोड़ी सी आवाज़ होती है, जिससे आपके कर्णपुट खुलते हैं व आपके कानों की समस्या दूर होती है। तो आइए एक बार इस प्राणायाम को करते हैं। श्वास पूरी अंदर भरें, मुख बंद करें और प्रेशर के साथ श्वास को कानों की ओर दबाव करें। इस प्रकार आप अनुभव करेंगे कि आपके कानों से श्वास आवाज के साथ बाहर जा रही। इस प्रकार कर्ण रोगांतक प्राणायाम जो आपके कर्ण रोगों में लाभप्रद होता है। तत्पश्चात हम आते हैं शीतली व शीतकारी प्राणायाम में। तो शीतली प्राणायाम, जिसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो आपके शरीर में ठंडक प्रदान करे, जो आपके शरीर में शीतलता प्रदान करे। तो ग्रीष्म ऋतु में जिन्हें अत्यधिक प्यास लगती हो तथा घबराहट होती हो, उनके लिए यह प्राणायाम अत्यंत कारगर है। तो आइए एक बार हम शीतली प्राणायाम करते हैं। मुख खोल करके जीभ को आप नालीनुमा आकृति में बनाते हुए श्वास पीनी होती है आपको, जैसे हम जल पीते हैं ऐसे ही श्वास पिएं। जीभ से लगते हुए श्वास जब आपके पेट में, आपके उदर में आती है तो वह आपको ठंडक प्रदान करती है, जिससे आपकी पित्त की समस्या या आपकी जल की कमी ये सब दूर होती है। इस प्रकार हमने देखा शीतली व शीतकारी किस प्रकार किया जाता है। तत्पश्चात हम करेंगे मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम यह अत्यंत सूक्ष्म विधि है, इसे साधक अत्यंत ध्यानपूर्वक करें। इसमें आपको आंखें बंद करते हुए श्वास भरनी होती है। आंखें बंद करते हुए नाक से श्वास भरें और धीरे धीरे गर्दन पीछे की ओर करें। गर्दन पीछे करने के बाद आंखें खोलते हुए आकाश को देखें, श्वास रोक करके रखें। धीरे से आंखें बंद करते हुए श्वास बाहर छोड़ते हुए प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं। पुनः श्वास भरें, गर्दन पीछे ले जाएं, दृष्टि खोल करके आकाश को देखें। पुनः श्वास बाहर छोड़ते हुए आंखें बंद करते हुए पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस लौटें। इस प्रकार यह मूर्छा प्राणायाम एकाग्रता को बढ़ाता है तथा योग साधना की जितनी भी अलग अलग प्रकार की साधनाएं होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की स्थितियां होती हैं, विभूतियां होती हैं, उन्हें प्राप्त करने में मूर्छा प्राणायाम अत्यंत बड़ी भूमिका निभाता है। मूर्छा प्राणायाम के पश्चात हम करेंगे प्लाविनी प्राणायाम। यह प्राणायाम भी अत्यंत सूक्ष्म क्रिया है, इसे भी साधक अत्यंत ध्यानपूर्वक करें। प्लाविनी प्राणायाम में हम मुख से जैसे हम जल पीते हैं उसी प्रकार वायु को पीना होता है व प्रयासवशात पेट को फुलाना होता है। इस प्रकार श्वास भरें, मुंह से श्वास लें, जिस प्रकार से हम जल पीते हैं ऐसे पेट को फुलाएं, थोड़ी देर रोक करके रखें तथा धीरे धीरे श्वास फिर बाहर छोड़ें। इसी क्रम को हम 2 से 3 बार करेंगे। पुनः श्वास मुंह से पिएं, पेट को फुलाएं व श्वास बाहर छोड़ें। सामान्य रोगों में हमें इस प्राणायाम का वर्णन नहीं मिलता है, परंतु साधना की गहन अवस्था में इस प्राणायाम को अत्यंत लाभप्रद माना गया है। अर्थात वे योग साधक, वे योगी जो शरीर की साधना करते हैं तथा अलग अलग प्रकार की विभूतियाँ, शक्तियाँ व सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, वे इस प्राणायाम को अत्यंत कारगर मानते हैं अपनी सिद्धियों हेतु। इस प्रकार हमने देखा प्लाविनी किस प्रकार किया जाता है।
तत्पश्चात प्लाविनी प्राणायाम के पश्चात हम केवली प्राणायाम देखेंगे। केवली प्राणायाम में हम सामान्य पूरक व रेचक करते हैं, जिसमें कुंभक नहीं किया जाता है, अर्थात जिसमें हम केवल श्वास अंदर भरते हैं और श्वास अंदर भरते हुए पुनः लगातार श्वास बाहर छोड़ते हैं, जिसमें श्वास अंदर रोक करके नहीं रखना होता है। तथा जब श्वास अंदर भर रहे हों व श्वास बाहर छोड़ रहे हों तो ओंकार का मानसिक जाप किया जाता है, अर्थात मन ही मन ओंकार का जाप किया जाता है। एक बार श्वास पूरी अंदर भरें, जितनी अधिक आप पूरी डायफ्राम तक श्वास भर सकते हैं, पूरी श्वास भरते हुए श्वास बाहर छोड़ें। श्वास अंदर भरते हुए मन में ये विचार लेकर के आएँ कि आपके आसपास के वातावरण की सात्विकता, पवित्रता आपके भीतर प्रवेश कर रही है, तथा प्रत्येक प्रश्वास के साथ, प्रत्येक रेचक के साथ यह मन में धारणा लाएं कि आपके भीतर की नकारात्मकता, आपके भीतर जो भी रोग हैं वो शरीर से बाहर जा रहे हैं, और मन में ओंकार का मानसिक जाप करें। तो पुनः श्वास भरें, श्वास बाहर छोड़ें। इस प्रकार यह केवली प्राणायाम किया जाता है। इसी प्राणायाम के क्रम में अंत में आता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम नाड़ियों पर पहले बात करते हैं कि नाड़ियाँ क्या होती हैं। तो योग वासिष्ठ में तथा याज्ञवल्क्य स्मृति में नाड़ियों की संख्या 7200 मानी गई है, जिसमें कि 10 नाड़ियाँ मुख्य मानी गई हैं। इसमें भी जो हमारे शरीर में मध्य सारे अष्टचक्रों में होते हुए 3 नाड़ियाँ मुख्य होती हैं, जिसे ईड़ा, पिंगला व सुषुम्ना कहते हैं। ईड़ा पिंगला जो दाईं ओर से बाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर होते हुए, सुषुम्ना जो मध्य की नाड़ी है उसमें से प्रवेश करते हुए अपनी दिशाओं को बदलती हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम जो आपके प्रत्येक रोमकूप में, आपके प्रत्येक रोम में रहते हुए जो नाड़ियाँ हैं उन्हें शुद्ध करता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो आइए जानते हैं नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम में अनुलोम विलोम की भांति ही श्वास आपको दाईं ओर से भरनी होती है। श्वास रोक करके आप पेट फुलाते हैं तथा जालंधर बंद तथा मूल बंद लगाते हैं। जितनी देर आप रोक करके रख सके, रोकते हुए पुनः दूसरी ओर से श्वास बाहर छोड़नी होती है। उसी प्रकार जिस साइड से आपने श्वास बाहर छोड़ी थी उधर से ही श्वास लेते हुए पुनः पेट को फुलाएं, जालंधर बंद व मूल बंद लगाएं तथा उसकी विपरीत दिशा से श्वास बाहर छोड़ें। तो आइए एक बार इस क्रिया को पूरा करते हैं। पुनः विष्णु मुद्रा लगाएं, बाईं नासिका छिद्र बंद करें, दाईं नासिका छिद्र से श्वास अंदर भरें, पेट को फुलाएं, जालंधर बंद लगाएं अर्थात गले को टाइट करें तथा मूल बंद लगाएं। जितनी देर रोक करके रख सकते हैं रोक करके रखें। तदनंतर दाईं नासिका छिद्र बंद करें व बाईं नासिका छिद्र से श्वास बाहर छोड़ें। पुनः बाईं नासिका छिद्र से श्वास अंदर भरें, पेट को फुलाएं, जालंधर बंद व मूल बंद लगाएं व श्वास बाहर छोड़ें। इस प्रकार नाड़ी शोधन की क्रिया की हमने। तो इस प्रकार आपने देखा कि रोगोपचार की दृष्टि से अन्य 9 प्रकार के प्राणायाम, सामान्य दृष्टि से 8 प्रकार के प्राणायाम, जिसकी हमने एक एक विधि व उसके लाभ जाने। तो इस प्रकार आप अपनी संपूर्ण जीवनचर्या को, अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या को अच्छा करने के लिए, अपने दिमाग को तेज़ करने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए आप इन प्राणायामों का अभ्यास करें व अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। इस प्रकार से आपने जाना कि प्राणायाम के लाभ क्या हैं, प्राणायाम किस प्रकार के होते हैं तथा प्राणायाम क्या है। इसी प्रकार के नए नए विषयों को जानने के लिए बने रहें इंडिया टीवी के साथ। तब तक के लिए दें हमें आज्ञा। नमस्कार।